Imagine you are an 18-year-old boy who worked his ass off for the last 2 years to enter into one of the most prestigious college of India. You left your hobby, your passion, everything you had for the last 2 years for this. And now you are going to join it. Start a new life, explore new things and learn a lot. But suddenly you get a notification. An IIT student committed suicide. What is it in IITs that in the last 5 years 33 students have committed suicide? What is it in IITs that a student who worked his ass off to reach here, a student who was so passionate to learn something, a student who had the potential to work hard, suddenly ends everything? Is it the student or the system? Let's find out in this video. My name is Aryan Bhalla and I am a third year student at IIT Roorkee. Most of the professors 75% attendance रूल लगाते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा. It means कि ज़्यादा बच्चे क्लास नहीं आ रहे, इसीलिए उनको ये रूल लगाने की ज़रूरत पड़ रही है. ऐसा क्या है इन क्लासेस में कि the students who were so dedicated to study in 11th and 12th, वो बच्चे जो खुद से ही इतना पढ़ लेते थे, एक भी कोचिंग की क्लास मिस नहीं करते थे, सडनली कॉलेज आके क्लास अटेंड करना बंद कर देते हैं. अप टू अ पॉइंट की प्रोफेसर्स को अटेंडेंस क्राइटेरिया लगाना पड़ रहा है बच्चों को क्लास बुलाने के लिए. Haven't our education system failed if the cream of a country is attending classes in college only due to the attendance criteria? लोग बोलेंगे कि जब बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता तो प्रोफेसर जबरदस्ती थोड़ी ना पढ़ा सकते. बट आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये वही बच्चा है जो 11th-12th अपनी मर्जी से घंटों तक पढ़ता था. ऐसा क्या हो गया कॉलेज आकर के इसका क्लास में मन लगना बिल्कुल बंद हो गया? So it is not the student's mistake. It is the course curriculum, that same old syllabus from last 50 to 60 years, that same old slides, that same old practical as with 100-year-old machines. And there is zero learning in lectures and practicals. Lectures में बस आपको slides dictate हो रही होती हैं और practicals में बस ये बताया जा रहा होता है कि करना क्या है रीडिंग लेने के लिए. Everything here is just about marks. आप कहीं भी चले जाओ भाई, क्विज के 5 मार्क्स है यार. क्लास नहीं आ रहा क्या? अटेंडेंस पूरी नहीं होगी? मिड टर्म आ रहे हैं भाई, 15% क्लास वर्क के मार्क है यार. सीजी बढ़ानी है यार. फटी पड़ी है भाई. ये 102 में तेरी कुछ भी पास हो गया, पास हो गया. Lakhs of students dream of coming into IITs each year and only a few thousand are able to fulfill that dream. Those few thousand come here with a mission of making new friends, exploring new things and to get a good package. But suddenly they realize life at IITs is not how they imagined. हमें तो कोचिंग में बताया गया था कि अभी 2 साल मेहनत कर लो, उसके बाद बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, उसके बाद जो करना है कर लेना. और मेरे जैसे बहुत बच्चों का मोटिवेशन भी यही था 2 साल पढ़ाई करने का, कि बाद में कोई अच्छे कॉलेज में जाकर अपनी पसंद का कुछ करेंगे. बट यू कांट सर्वाइव लाइक दैट. देयर आर क्लासेस, लैब्स, असाइनमेंट्स एंड आफ्टर ऑल दैट यू हैव टू लर्न कोडिंग टू गेट अ डिसेंट जॉब. एंड नाउ यू आर लाइक, वेयर इज ऑल द फन दैट यू यूज्ड टू सी इन IITians व्लॉग्स एंड रील्स? Where is that life that you were served as a motivation by your parents, by your coaching teachers, by everyone around you? The truth is, that was a lie. अगर आपको कॉलेज में डिसेंट CGPA मेंटेन करनी है तो आपको रेगुलर क्लासेस जाना पड़ेगा, लैब्स जानी पड़ेंगी और रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी. और आपको डेली लाइफ में बहुत कम टाइम मिलेगा उस चीज पे काम करने के लिए जो आपको एक्चुअली पसंद है. येस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. कुछ लोग ये सब बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बट मैक्सिमम लोग कॉलेज में इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं. तो वो या तो अपनी CG पे छोड़ देते हैं या फिर अपना पैशन छोड़ देते हैं. और ज़्यादातर क्लब्स और सोसाइटीज़ कॉलेज में रिक्रूट करने से पहले प्री रिक्विजिट मांगती हैं. मतलब अगर आपको म्यूजिक सोसाइटी ज्वाइन करनी है तो आपको पहले से कुछ आना चाहिए. अगर आपको डांस सोसाइटी ज्वाइन करनी है तो आपको पहले से थोड़ा बहुत डांस आना चाहिए. और जो बच्चा 2 साल सिर्फ पढ़ाई करके गया होता है उसको कई बार कुछ भी नहीं आता होता, उसे बस सीखना होता है. बट मैक्सिमम टाइम्स उसे ये अपॉर्चुनिटी कभी मिलती ही नहीं. हाँ, अगर वो क्लब का पार्ट नहीं है तब भी वो चीज़ों में पार्ट ले सकता है. बट प्रैक्टिकली बात करें, बहुत कम लोग होते हैं जो किसी क्लब में नहीं होते और खुद से इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज आया और मेरा मन है डांस सोसाइटी ज्वाइन करने का. मैं पैशनेट नहीं हूँ इसके लिए, बस मेरा मन है. मैंने ट्राई किया डांस सोसाइटी के लिए और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मुझे पहले से डांस नहीं आता. अब मैं ये चीज़ वहीं पे छोड़ दूंगा बिकॉज आई एम नॉट मैड फॉर डांसिंग. बस मेरा मन था सीखने का. और हो सकता था अगर सब ओपन क्लब्स होते और वो सिखाते उन सबको जिनको सीखना है तो मैं एक्चुअली में इसके लिए पैशनेट हो जाता. बट ये कभी हुआ ही नहीं क्योंकि मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं. और ज़्यादातर कॉलेजेस में ऐसा ही होता है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को मौका मिलता है आगे जिनको ऑलरेडी कॉलेज आने से पहले कुछ आता हो. और एट द एंड आपको पता है क्या होता है? एक बच्चा ना क्लास जाता है रेगुलरली बिकॉज उसको वहाँ की पढ़ाई पसंद नहीं होती, और ना ही किसी और चीज़ पे ढंग से ध्यान दे पाता है बिकॉज वो किसी क्लब का पार्ट नहीं होता. बस वो कोडिंग या और कोई स्किल सीख लेता है, चाहे उसे पसंद हो या ना, और उसे एक डिसेंट जॉब मिल जाती है. और यही चीज़ हमें IITians के एवरेज पैकेज में दिखती भी है.
बट आप लोग पूछोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जॉब तो अच्छी मिल ही गई ना। प्रॉब्लम ये है कि हमने 2 साल मेहनत की थी, रैट रेस का पार्ट बने थे ताकि आगे चल के कुछ ऐसा कर पाए जो हमें एक्चुअली में पसंद होगा, ताकि हम खुश रह सकें। सिर्फ पैसा कमाना गोल नहीं था, पर फिर भी यहाँ आकर भी एट द एंड फिर से रैट रेस का पार्ट ही बन रहे हैं। और जो बच्चे ये रैट रेस का पार्ट नहीं बनते या नहीं बन पाते, वो सबसे पीछे रह जाते हैं। और जब उनसे ये सहन नहीं होता तो वो सब कुछ एंड करना ज़्यादा आसान समझते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है या कभी किसी को भी ये करना चाहिए, पर ये जो आसपास प्रेशर है, ज़्यादा CGPA का, ज़्यादा बड़े पैकेज का, ये जो पीयर प्रेशर है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफ्स का प्रेशर है, ये कई बार आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है, खास करके तब जब आपका ये पैशन भी नहीं होता, जब आपको एक्चुअली में कुछ और करना होता है पर आप वो नहीं कर पा रहे। इसलिए आपको करना वही पड़ रहा है जो सब लोग कर रहे हैं, पर आप उसमें भी बहुत पीछे रह जा रहे हो। इट्स टफ, रियली रियली टफ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ। डोंट गिव अप। ये नहीं कर पाएंगे, इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे। तेरा भाई सिद्धि साइन नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, बिना PR टीम के अपुनारे ले न्यूज़पेपर पे।